मुख के देवता अलग हैं, हाथ के देवता अलग हैं, पांव के देवता अलग हैं। तो हम कोई सत्कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वैदिक कर्म करने जाते हैं तो सभी देवता हमारे अंगों पर जिसका जहां जहां स्थान है वो आके बैठ जाए। तो देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है और हमारा 3 शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये जो स्थूल शरीर है ये सतयुग में अपने हाथ से 21 हाथ का होता था, आप सब जानते हैं। त्रेता जब आया तो लोगों का शरीर अपने हाथ से 14 हाथ का होने लगा। द्वापर जब आया तो यह स्थूल शरीर अपने हाथ से 7 हाथ का होने लगा और कलयुग जब आया तो अपने हाथ से यह शरीर 3.5 हाथ का है। उम्र भी घटती गई। तो ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, माता पिता के द्वारा मिला हुआ। इस स्थूल शरीर की 3 गति है, कृमि, बीटी और भस्म। स्मशान में जला दिया जाए तो ये भस्म बन जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाएगा तो कृमि, कीड़े पैदा हो जाएंगे, और जल प्रवाह कर दिया जाएगा तो बीटी विष्ठा बन जाएगा सड़ करके। तो स्थूल शरीर की 3 गति है जो माता पिता के द्वारा मिला, और जो कारण शरीर है भीतर वो अंगुष्ठ मात्र का इतना बड़ा। संध्या क्रम में जब अगवर्षण करते हैं, पाप पुरुष का प्रक्षालन करते हैं, तो वो दूसरा विषय हो गया, उधर तो भटकूंगा नहीं। और तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। शरीर से जब जीवात्मा निकलता है तो सूक्ष्म शरीर धारण करता है। जैसे पुराने वस्त्र का त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करते हैं। वासंस जीर्णानि यथा विहाय। तो हम और आप स्थूल शरीर में बैठे हैं और हमारे भीतर सभी देवता सूक्ष्म शरीर में अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तो वेदांत का ब्रह्मसूत्र पढ़ने से, गायत्री मंत्र जपने से जो फल प्राप्त होता है, वेदांती और जपकर्ता को वही फल प्राप्त होता है भागवत जी की कथा सुन लेने से। पुण्य श्लोक का गान करता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का यह प्रथम श्लोक। अर्थ क्या हुआ? जन्माद्यस्य, जो परमात्मा जन्मादि विकार से रहित है, भक्तों के कारण वही परमात्मा जन्म लेते हैं। तब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी मनाते हैं। परमात्मा जन्मादि विकार से रहित हैं, वो जन्म नहीं लेते, लेकिन भक्तों की रुचि की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद जो भगवान करते हैं उसको देख करके मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनके लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। और के तो बात छोड़िए, जिनके लीला को देखकर ब्रह्मा जैसे 4 बुद्धि वाले भी मोहित हो गए। बड़े भैया बन करके भी जो रहे वो भी जिनके लीला को देखकर मोहित हो जाते। ब्रह्मादि बल देवादपि सोरयः मुह्यन्ति, ऐसे भगवान मुह्यन्ति यत्सूरयः
ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने का 3 साधन है। और तेजो बार मृदम यथा विनिमय, तेज के द्वारा, वारी के द्वारा और मृदा मिट्टी के द्वारा, 3 के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।